दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ डिफेंस और शिपिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर नजर डालें डिफेंस स्टॉक्स पे तो HAL, BDL और BEL इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं, लेकिन बीते कुछ समय से बाजार के साथ ये भी नीचे आ रहे हैं। इन स्टॉक्स में मार्केट के उछाल के साथ उछाल तो जरूर आता है, बट गिरावट में वापस से टूट भी जाते हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स जिन्होंने एक तरफा बड़ा पैसा बनाया है, अब कहीं ना कहीं वो इन स्टॉक्स में थोड़ा सा परेशान होने लगे हैं, फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ शिपिंग स्टॉक्स की बात करें तो मजगांव डॉक तो अच्छा कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, मार्केट की रिकवरी में अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और गिरावट में अब उतना गिर भी नहीं रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो या गार्डन रीच शिपबिल्डर हो, इन दोनों में ही बड़ी प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। अगर आपके पास भी इनमें से कोई स्टॉक है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं कवर करना चाहूंगा दोनों ही स्पेसिस से इनके लीडर्स को। पहले हम बात करेंगे डिफेंस में HAL के बारे में। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी का शेयर कल वापस से बड़ी हैवी करेक्शन दिखाता हुआ दिखा है और डे लो पे बंद हुआ है 4200 के नीचे। स्टॉक की बात करें तो रिसेंटली मार्केट की तेजी में इसने भी एक बाउंस बैक पुल बैक दिया था। काफी अच्छी खबरें आती रहती हैं डिफेंस और शिपिंग दोनों ही सेक्टर्स के लिए ऑर्डर्स को लेकर। स्टॉक ने इस बीच में हाई लगाया अराउंड 4800 का। अब वहां से अगर आप काउंट करें तो 600 रुपए टूट गया है दोस्तों ये स्टॉक। एंड रिसेंटली इस स्टॉक में करीब 3900 3850 के लोज देखे गए थे आपको, जब मार्केट 23300 पे आया था। उसके बाद रिकवरी में 4800 तक आया एंड अभी बाजार की गिरावट में वापस से 4200 आता हुआ दिख रहा है। HAL की बात करें तो 32 के PE पे ये स्टॉक ट्रेड करता है आपके लिए। 2,90,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है इस कंपनी का और 5600 के समथिंग का 52 वीक हाई है। तो वहां से तो अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है। HAL के पास अराउंड 1.25 लाख से 1.5 लाख करोड़ के बीच की ऑर्डर बुक है, जो कि बहुत ही हेल्दी ऑर्डर बुक मानी जाएगी दोस्तों। इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर्स का भरोसा पूरा है, मार्केट बहुत बुलिश है। मेरा मानना यह है कि ये अपने स्पेस में एक दिग्गज कंपनी है, बेहतरीन आगे के लिए इनका आउटलुक है और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। अगर किसी के पास भी है तो जरूर होल्ड करना चाहिए और ये जो भाव है या फिर 4000 के नीचे का भाव है, वहां से एक्यूमुलेशन भी आपको करना चाहिए। ये हो गई HAL पे बात। अब वहीं दूसरी तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, BEL और BDL। तो इनको लेकर थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है दोस्तों, स्पेशली BDL के लिए। पहले BEL की बात करते हैं। BEL 290 पे है, कंसोलिडेशन दिखा रहा है ये स्टॉक। टेक्निकली स्ट्रॉन्ग ही है, खराब अभी तक हुआ नहीं है बाजार की करेक्शन में। 265 टू 260 का बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जो स्टॉक किसी भी कीमत पे ब्रेक करने को तैयार ही नहीं है। और अभी 290 है, तो काफी अच्छे भाव है, कोई इशू नहीं है। इस स्टॉक की बात करें तो किसी के पास भी अगर ये शेयर है तो मेरे को लगता है 350 325 आपको इजीली मिलना चाहिए। लेकिन खरीदने का सही भाव 265 के करीब होगा। अगर मिल जाए वहां कहीं तो ठीक है, वरना आप दूसरे विकल्प तलाश सकते हैं। इस कंपनी की बात करें 2,10,000 करोड़ का मार्केट कैप है, एक दमदार कंपनी है। बट इस पूरे सेक्टर में मेरे को HAL प्रेफर्ड पिक लगता है। वैल्यूएशंस के हिसाब से 46 के PE पे ट्रेड करती है, वहीं HAL 32 के PE पे है। अगला है BDL। इसके वैल्यूएशंस थोड़े से अनाप शनाप रहते हैं दोस्तों, इसीलिए ये सबसे अतरंगी कहानी है। अभी भी देखे तो अराउंड 90-100 के PE पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। 1239 है, करेक्ट काफी ज्यादा हुआ है ऊपर से। करीब 1900 के 1800 के हाई लगा के स्टॉक नीचे आया था आपके लिए 920 के अराउंड, अभी 1240 है। टेक्निकली देखा जाए तो अभी इसने बाजार की करेक्शन में बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। जिसके पास भी है वो होल्ड करें और फ्रेश एंट्री अगर आप ले रहे हो तो आप एक SL प्लेस कर लें 1200 रुपए का। अगर 1200 रुपए का स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो छोड़ दीजिएगा। नीचे में आपके लिए 1950 980 का लेवल है ऐसा, जहां पे आप जितना मर्जी उसे उठा सकते हैं इन्वेस्टमेंट के व्यू से। तो ये होगी आपके लिए डिफेंस के बारे में बात। अब आता हूं मैं शिपिंग में सबसे प्रेफर्ड पिक हमेशा से मजगांव डॉक है दोस्तों। रीजन, वैल्यूएशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है और गवर्नमेंट की प्रेफर्ड पिक भी मजगांव डॉक रहती है ऑर्डर्स के लिए। कंपनी का शेयर 4724 पे बंद हुआ है। रिसेंटली 5400 तक के इस स्टॉक में हमने हाई देखे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक ने हाई लगा के एक करेक्शन दी है। करेक्शन में कल जो गिरावट हुई है उसमें मार्केट के साथ ही गिरावट हुई है, उसमें कुछ लेवल टूटे हैं। 4800 के नीचे स्टॉक को नहीं निकलना चाहिए था, बट निकल गया है। अभी लेवल्स के हिसाब से 4500 का व्यू दिखता है, बट क्योंकि मार्केट के साथ गिरा है तो अगर मार्केट मंडे रिबाउंड करेगा तो स्टॉक भी रिबाउंड कर जाएगा। तो अगर मार्केट रिबाउंड करता है मंडे और ये स्टॉक 4800 के ऊपर वापस से निकल जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 4800 के नीचे ही रहता है तो 4500 तक आ सकता है, जहां पे आप इसमें निवेश के मौके तलाश सकते हैं लंबी अवधि के लिए।
प्रेफर्ड पिक रहेगी दोस्तों 4000 के पास खरीदने के लिए, अगर मिल जाए तो, बट मिलेगा नहीं अब ऐसा लग रहा है। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स या कोचिन शिपयार्ड। तो कोचिन शिपयार्ड अभी एएसएम लिस्ट में, तो थोड़ा सा आप उसमें वेट कर सकते हैं सर्विलांस में, बाकी इन भाव पे ज्यादा कुछ खराब नहीं दिखता है वो। वहीं गार्डन रीच की बात करें तो एक्जैक्टली सेम चीज कोचिन शिपयार्ड की तरह उसमें भी है। दोनों के पास करीब 20-22 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है। दोनों ही स्टॉक्स के मल्टीपल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बस मार्जिन की बात करें तो एक 12% के मार्जिन बनाती है कंपनी, तो एक 6% के बनाती है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।